अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कमेटी गठित की गई थी उसने 10 दिन का समय मांगा है और उसके बाद कानूनी सलाह के हिसाब से सीटें जुड़ेंगी, चाहे वो आरक्षण वाली हों चाहे वो 22,000 सीटें वाली हों, उसके अंतर्गत ही कार्य किया जाएगा। और 22,000 सीटों पर लगातार धरना प्रदर्शन चालू है ताकि अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि जो सुपर टेट पास वाले अभ्यर्थी हैं, जो रिक्त पद हैं, उनसे भरी जाएँ। ठीक है ना। तो अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है उससे बात बनती है तो ठीक है, और अगर नहीं बनती है तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो कहीं नहीं गई, वो अंतिम विकल्प है। तो उसका भी विचार किया जा रहा है और जल्द ही आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी कि कहाँ पर क्या किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले सरकार के किसी भी निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं हम। सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो अच्छी बात है, और अगर यदि नहीं लेती है तो उसके लिए फिर जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सीटों को भरने का, तो उसी के अनुरूप जो है दोबारा चाहे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो हम लेकर रहेंगे। ये बात तो फिट है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जब 1,37,000 पदों को भरने का आदेश मिल चुका है, बजट आपने पास कर लिया, सारे काम आपने किए, तो फिर जो सीटें बच गई, जब 72,000 की सीटें 68,500 में जुड़ सकती हैं, तो 68,500 की 69,000 में सीटें क्यों नहीं जुड़ सकती? बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है ना। सरकार ने अभी एक केस की सुनवाई में अभी दाखिल किया था अपना, जैसे ही उन्होंने वहाँ पर अपना दाखिलनामा दिया है सरकार ने अपने जो सबमिशन दाखिल करते हैं उस सबमिशन में साफ साफ कहा है कि हमने 6,000 कुछ पद जो हैं वो उसमें जोड़ दिए। 72,000 के बचे हुए पद हमने 68,500 में जोड़ दिए। तो जब सरकार कोर्ट में तो खुद कह रही है कि हमने जोड़ दिए अब 72,000 के बचे हुए पद, जबकि वहाँ पर टेट था और यहाँ पर परीक्षा थी, लिखित परीक्षा। तो दूसरा तो 1,37,000 पद के ही पद थे, ये तो 68,500 के पद तो 69,000 में सीधे जोड़ने चाहिए थे। तो हमारे पास कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर जो है चाहे दोबारा बहस इस पर कोर्ट में हो, लेकिन ये बात तो सच है कि जो अपना अधिकार है वो हम क्यों छोड़ें। बड़ा सिंपल सी बात है। उसके लिए दोबारा हम तैयार हैं और जल्दी ही आपको उसकी सूचना भी दी जाएगी। ठीक है ना, इसी चैनल के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो विकल्प हैं ये बाद के विकल्प हैं। ये विकल्प तब के हैं जब सरकार कुछ नहीं कर रही। ठीक है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जो सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में दोबारा से ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार ज़रूर करेगी। और यदि सरकार से इतनी दिन से उम्मीदें थी, जब ही सरकार वहाँ पर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी भी हमें सरकार से पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा कि हम इन सीटों के बारे में विचार करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने भी कहा था कि हम जो है इन पर विचार करेंगे। तो हम वो विचार की जो समय सीमा है वो, क्योंकि देखिए इलेक्शन से पहले का समय है, तो ये तो सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि सरकार इन सीटों के बारे में ज़रूर करेगी। उधर जो है वहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि जो आरक्षण वाले भाई हैं, भाई चंद्रशेखर के आज़ाद की उसमें पार्टी के संरक्षण में वो भी बड़ा लंबा धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकल के आएंगी, क्योंकि सरकार किसी विशेष वर्ग के लिए तो सीटें शायद ना जोड़े, लेकिन बची हुई सीटों पर सरकार जोड़ने पर ज़रूर विचार करेगी। इलेक्शन के समय में सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो सरकार को नुकसान हो। तो यहाँ हमें पूरी उम्मीद है कि जो है उसका भी कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो यदि आता है तो ठीक है, वरना तो मैंने आपको विकल्प उसका बता ही दिया। लेकिन ये सब बातें बाद की हैं, तो इलेक्शन से पहले देख रहे हैं कि सरकार यहाँ पर क्या करेगी। ठीक है ना। क्योंकि जो अभ्यर्थी वहाँ इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह भी जो है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। उस धरना प्रदर्शन का भी ज़रूर कुछ ना कुछ आउटपुट वहाँ से निकल के आएगा तो ही अच्छा लगेगा, वरना इतने दिनों की मेहनत जो है 70-80 दिन की बच्चों की जो मेहनत है, जो अभ्यर्थी वहाँ टंकी पर चढ़े हुए हैं, वो सारी मेहनत बेकार जाएगी यदि सरकार वहाँ पर। और फिर कहीं ना कहीं मन में आक्रोश भी होगा इस बात को लेकर कि सरकार ने अभ्यर्थियों की बात नहीं मानी। ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन सरकार से कई बार आश्वासन मिल चुका है, सरकार ने कहा भी कि हम इन पर विचार करेंगे। मैं एक दो मंत्रियों की बात तो करता नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक मंत्री ने बयान दिया था कि हमारी सीटें भर चुकी हैं, अब हम कोई पद खाली नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि 75,000 समथिंग पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती करेंगे जल्द। तो वो मंत्री की जो बात है वो रखाई रह गई और एक नया आदेश वहाँ पर निकल कर आया। ठीक है ना। तो जो माननीय योगी जी कह थे, हमारे मुख्यमंत्री सीएम जो हैं, तो उनके समक्ष जो है मुद्दे को रखा जा रहा है।
तो जैसे ही वो उनकी निगाह पड़ेगी तो वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे और उसके बाद अपने तरीके से केस को आगे लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।